नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर भगवान कौन सी मनुष्य की गलती को कभी माफ़ नहीं करती हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपके लिए यह वीडियो रहने वाला है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि भगवान आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती होती है जो कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। बिल्कुल सरल से सरल स्पष्ट हिंदी भाषा में जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें, पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और हर मनुष्य को यह जानना चाहिए कि आखिर वह कौन सा ऐसा पाप कर देता है जिसकी क्षमा उसे भगवान से कभी नहीं मिल पाती है। और दोस्तों, यदि आप पाप के भोगी हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत ज़्यादा कष्ट में रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो भी आपने पाप किया है उसका इसी जन्म में हिसाब किताब होगा, और यदि इस जन्म नहीं हो पाया तो अगले जन्म होगा। और मनुष्य जीवन इसीलिए व्यक्ति को मिलता है कि वह अपने पापों को मिटा सके और अच्छी योनि में प्रवेश कर सके या फिर भगवान की प्राप्ति कर सके। वह मनुष्य के ऊपर रहता है कि वह भगवान की प्राप्ति करना चाहता है या इस दुनिया के माया जाल में फंसकर फिर से किसी गंदी योनि में जाना चाहता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि क्या वह भगवान की प्राप्ति करना चाहता है या फिर इसी दुनिया और मोह माया में फंसे रहते हुए भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहता। तो दोनों मनुष्य के ऊपर रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक आपके पापों का अंत नहीं होगा तब तक आपको कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो पापों की बात हो गई। अब हम जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा पाप होता है जिसको भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। ये इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। इसके बाद हम पाप पुण्य के कर्मों को बताएंगे और इनसे छुटकारा कैसे पाया जाएगा वीडियो के अंत में हम आपको है भी बताएंगे। वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है, इसलिए निवेदन बार बार कर रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, भगवान कहते हैं कि यदि आपको पता चल गया है कि यह चीज़ पाप है, यानी कि यह चीज़ गलत है। अब आपको यह चीज़ तो पता ही होगी कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, यानी कि कौन सा पाप है, पाप पुण्य कर्म है और कौन सा पुण्य। यदि आप उस पाप को बार बार दोहरा रहे हैं तो उस चीज़ को भगवान कभी नहीं माफ़ करते हैं। मान लीजिए आप मांस खा रहे हैं, किसी कारणवश आपको नहीं पता हो था कि मांस खाने से पाप लगता है, किसी जीव की हत्या करने से पाप लगता है। मान लीजिए आपको नहीं पता, आपने गलती से एक बार किसी के कहने पे आकर खा लिया या फिर अनजाने में खा लिया। तो उस चीज़ को यदि आप पश्चाताप उसका कर लेंगे कि हे प्रभु, मुझे यह चीज़ नहीं पता थी, मैंने किसी की कहे में आकर अनजाने में इस चीज़ का सेवन कर लिया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि आप ये अपने मन में इस चीज़ का ग्लानि कर लेंगे और पश्चाताप कर लेंगे तो उस चीज़ का पाप नहीं लगेगा। लेकिन इस चीज़ के पश्चाताप करने के बाद यदि आप दूसरी बार सेवन करेंगे मांस का, तो उस जगह आप पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि भगवान एक गलती को माफ़ कर देते हैं। यदि अनजाने में आप गलती करते हैं तो उसको माफ़ करते हैं। देखिए, गलती करना और अपराध करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यदि आप अपराध करते हैं, ऐसे में उस पाप को कभी भी आप नहीं मिटा सकते हैं। उसको केवल आप तभी मिटा सकते हैं जब आप खूब ज़्यादा नाम जप करें और उस आचरण को बिल्कुल पूर्ण तरह से छोड़ दें, क्योंकि नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि बड़े से बड़े आपके वह पापों को मिटा देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप नाम जप का सहारा लेके और पापों को चढ़ाएं, यानी कि आप एक साइड नाम जप भी कर रहे हैं, एक साइड मांस भी खा रहे हैं। हालांकि नाम जप में इतनी सामर्थ्य तो होती है कि वह आपके मन को शुद्ध कर देता है, लेकिन शुरू में मन को जो है तो कंट्रोल में लाना और अपने इंद्रियों को कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। जो आपका मन कहे उसके बिल्कुल आपको विपरीत चलना है। यानी कि यदि आपका मन कह रहा है कि मांस खाना है, मदिरा पीना है, व्यभिचार करना है, पराई स्त्रियों की ओर देखना है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट चलना है जैसा मन बोल रहा है, क्योंकि आप और मन अलग अलग हैं, आत्मा और मन अलग अलग है। जिस ओर आपका मन आपको ले जा रहा है तो वह आपको गलत ओर ही ले जाएगा। हमारे बहुत से पूर्व जन्मों का ऐसा कर्म होता है कि हम मन के सामने झुक जाते हैं। मन के सामने आपको गिरना नहीं है। आपके शरीर के अंदर आप दो लोग हैं, एक है आपका मन और एक है आपकी आत्मा। आपकी आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन वह मन आपको बार बार गिरा देता है। अगर आपको आपका मन बोल रहा है कि उस स्त्री की ओर देख लेता हूँ, बहुत सुंदर है, आपको मन की बात नहीं माननी है, उस ओर नहीं देखना है। समझ जाना है कि जैसे ही आपके भीतर से आवाज़ आए, क्योंकि यह सारी आवाज़ें हमारे हृदय से आती हैं, और इस समय आपको हृदय में जलन भी बहुत होगी। जब आप नाम जप करेंगे तो आपके हृदय में बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न होगी, क्योंकि पूर्व में हमने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं। मैं अपने सब की बात कर रहा हूँ, सब ने बुरे कर्म किए हैं।
लेकिन कोई कोई है जो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करके अपने बुरे कर्मों को मिटा लेता है, और कोई कोई है तो उन लोगों को यह चीज़ पता ही नहीं चल पाती कि नाम जप से और सभी इन गलत कामों को छोड़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और हमारे जो पूर्व में किए गए पाप कर्म है वह पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कहने का अर्थ है कि अपने मन को मारना सीखिए। मन आपको हमेशा हराने का प्रयास करेगा। मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने अंदर के दुश्मन को पहचानिए और जैसा वह कह रहा है उसके बिल्कुल विपरीत चलिए आप। यदि कह रहा है मन कि आज इस भोग को भोग लेता हूं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको उस भोग को नहीं भोगना है, वो उसके बिल्कुल विपरीत चलना है। आप कब तक मन की सुनते रहेंगे, इस बात को आप समझें। मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वीडियो का सार अंत में यही है कि यदि आप कोई भी जो चीज़ पाप पुण्य के बारे में आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि कौन सी चीज़ पाप की श्रेणी में आती है और कौन सी चीज़ पुण्य की श्रेणी में आती है। तो यदि आप पाप आपसे गलती से हो गया तो उसकी तो गिनती नहीं होगी, और फिर यदि आपने उसे दोहरा दिया, फिर आप उसे दोहराते हैं तो उसका पाप आपको निश्चित रूप से लगेगा, और उसको मिटाने का एक ही तरीका है, वह नाम जप। नाम जप का भी सहारा तब लेना है जब आप यह ठान लें कि अब यह गलती दोबारा नहीं करूँगा। यदि आपका मन बार बार उसी ओर ले जा रहा है तो नाम जप करेंगे तो मन को काटना धीरे धीरे आप सीखने लगेंगे। यह सारी चीज़ें अभ्यास से होंगी, 1-2 दिन या फिर 1 महीने से नहीं होगा। निरंतर नाम जप करना होगा, तभी इन सब चीज़ों का लाभ देखने को मिलेगा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न होगी हृदय में, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, मन बार बार आपको गिरा देगा, लेकिन आपको गिरना नहीं है, बार बार उठते रहना है। और मेरा निवेदन है कि आप प्रेमानंद जी महाराज का यूट्यूब में जो चैनल है उनको जरूर देखें, उनसे बहुत ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनके वीडियोज़ को जरूर देखें। मैं तो अभी बहुत ही छोटे मात्रा में आपको समझा रहा हूँ, वह सारी चीज़ें आपको बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सच में अपने पूर्व में किए गए पापों को मिटाना चाहते हैं तो एक बार उनका वीडियो जरूर देख लें। उनके अंदर इतना आकर्षण है, धरती में भगवान के रूप में है वह हैं, उनके अंदर इतना आकर्षण है कि वह आपको अपनी बातों में खींच लेंगे, और यदि आप उनकी बातों को मानने लगेंगे तो यकीन मानकर चलिए कुछ दिनों के बाद आपके हृदय में इतनी शांति होगी, इतना आप शांति का अनुभव करेंगे जो आपने उम्मीद नहीं की होगी। तो मेरा निवेदन है उनके वीडियोज़ को जरूर देखें, बहुत ही अच्छा ज्ञान वह देते हैं, और मैं खुद उनकी वीडियोज़ को देखता हूं और मेरा जीवन बदल चुका है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि उनका वीडियो जरूर देखें। मैं सभी दर्शकों को सलाह देता हूं, साथ ही उन्हीं की वाणियों को आपके साथ साझा करता हूं। मैं कहीं से और ज्ञान या फिर कहीं से और ज्ञान लेकर नहीं आता हूं, उन्हीं की वाणियों को आपके साथ साझा करता हूं। तो इसलिए निवेदन है कि उनकी वीडियो को आप जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।